नमस्कार। आज हम महावीर की उस असाधारण यात्रा में और गहरे उतरेंगे। वो 12 साल की अग्नि परीक्षा जिसने एक राजकुमार को भगवान बना दिया। चलिए इस कठोर तपस्या की कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। पूरे 12 साल बिना घर, बिना कपड़े, बिना किसी भी तरह की सुरक्षा के। आज की दुनिया में हम शायद 12 दिन भी इस तरह नहीं गुजार सकते, है ना? तो बस यहीं से उस त्याग का पैमाना समझ आता है जिसकी कहानी आज हम समझने वाले हैं। तो राजपाट छोड़ने के ठीक बाद उन्होंने एक बहुत ही कठोर व्रत लिया। ये उनके संकल्प की, उनकी साधना की पहली सीढ़ी थी। एक ऐसा कदम जिसने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दिगंबर होने का मतलब सिर्फ कपड़े उतारना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक कदम था। अपने मैं को, अपनी पूरी पहचान को और दुनिया की हर एक चीज से अपने मोह को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक ऐलान था। और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसका कोई अंत नहीं था। वो किसी भी जगह या किसी भी इंसान से जुड़ाव नहीं बनाते थे, बस चलते रहते थे। और उनकी सबसे बड़ी साथी थी उनकी चुप्पी। मौन रहकर वो बाहर के शोर से नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज से जुड़ रहे थे। लेकिन ये यात्रा कोई अकेले में नहीं हो रही थी, उन्हें समाज के बीच से होकर गुजरना था। और कहना पड़ेगा, समाज ने उनकी सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक ली। और यहीं से समाज की परीक्षा शुरू होती है, और वो बहुत बहुत क्रूर थी। बस कल्पना करके देखिए, एक शांत तपस्वी और उन पर बिना किसी वजह के खूंखार कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। ये अपमान यही नहीं रुका। लोग उन्हें कभी पागल समझते या शायद उनके मौन से घबरा जाते और उन पर पत्थर बरसाते थे। और फिर कीचड़ उछाला गया। देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये तो उनके आत्मसम्मान को मैला करने, उनके संकल्प को तोड़ने की एक लगातार कोशिश थी। लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जा रही थी। बाहर से जितना अपमान होता, अंदर उनकी शांति उतनी ही मजबूत होती जाती। उनकी वो मुस्कान, उनके अटूट संतुलन का, उनकी आंतरिक जीत का प्रतीक बन गई थी। तो जब महावीर ने इंसानों की दी हुई हर परीक्षा को शांति से पार कर लिया, तो अब चुनौती एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। अब बारी थी दिव्य शक्तियों द्वारा उनकी परीक्षा की। शास्त्रों में संगम देव का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग आता है। कहते हैं कि इस देव ने अपनी शक्तियों से महावीर को भयानक शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य और समता की एक चरम परीक्षा थी। लेकिन देवों के उस भयानक प्रकोप के सामने भी महावीर एक चट्टान की तरह स्थिर रहे। उनकी शांति को कोई भी कुछ भी भंग नहीं कर सका। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली शक्ति बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिरता में होती है। इन सभी परीक्षाओं और कष्टों के बीच महावीर एक बहुत गहरे सत्य को जी रहे थे, उसे समझ रहे थे। ये सिर्फ सहने की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़े दर्शन को असल में जीने की बात थी। इन 12 सालों की अग्नि परीक्षा से जो बोध हुआ, वो कमाल का था। असली अहिंसा सिर्फ ये नहीं है कि किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाई जाए। सच्ची अहिंसा तो तब है जब मन में किसी के लिए रत्ती भर भी बुरा विचार ना आए, चाहे वो सामने वाला कितना भी अपमान क्यों ना करे। और अब हम कहानी के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां 12 सालों की ये अथक तपस्या अपने अंतिम पड़ाव पर थी। ये उस सुबह की शुरुआत थी जिस मंजिल को पाने के लिए वो चले थे। 12 साल, सोचिए। एक एक दिन, एक एक पल की साधना ने इसे खास क्षण की नींव रखी थी। ये संख्या सिर्फ समय नहीं है, ये समर्पण और धैर्य की पराकाष्ठा है। और फिर वो क्षण आया। रेजुकुला नदी के शांत तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब है ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान। उनकी आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट हो गई। केवल ज्ञान पाते ही वो महावीर से जिन बन गए। जिन का मतलब होता है विजेता, पर ये दुनिया का विजेता नहीं, बल्कि खुद का विजेता। वो जिसने अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध और अपने अहंकार यानी अपनी सभी इंद्रियों पर विजय पाली हो। इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वो दुनिया को अपनी मूल शिक्षाएं दे पाए, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। यही वो सिद्धांत हैं जो इस 12 साल की साधना का सार बने और जिन्होंने आगे चलकर लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। और हां, जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में, इस डिजिटल युग में, जहां हर पल हमारा ध्यान खींचने वाली 1000 चीजें हैं,
अपनी इंद्रियों को जीतने का, उन पर विजय पाने का आखिर मतलब क्या हो सकता है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।